आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल चौक स्टॉक के अंदर। आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट और दो तीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, आज का चार्ट एनालिसिस फ्रॉम बैंक निफ्टी से। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा सेल ऑफ आया है। तो यहाँ पे सब लोग ऐसा सोचते होंगे कि अभी यहाँ से बैंक निफ्टी गिर जाएगा, ऐसा रिटेल लोगों का साइकोलॉजिकल रहता है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेसिस्टेंस है और कैसे बिहेव कर रहा है, कितने दिनों से सेलिंग आ रहा है, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो सब डिस्कशन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो अभी ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट था। अभी मैं इसको ओपन करूँगा, डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली की वजह में ओपन करूँगा उसका वीकली चार्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ये वीकली चार्ट ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ बैंक निफ्टी ने करीबन यहाँ से हाई बनाया था, तो फिबोनाची लेवल हाई से लेके लो कर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना रहता है। तो यहाँ पे हमने हाई से लेके लो कर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से हमको फिबोनाची लेवल मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 यानी कि 50% रिट्रेस, यानी बैंक निफ्टी गिरने के बाद उसका 50% रिकवर हुआ। उसके बाद उसने ऊपर सस्टेन नहीं किया और यहाँ से सीधा सेल ऑफ आया है। ये वीकली चार्ट है, यानी कि जो आपको एक कैंडल दिख रही है, यानी कि जो एक वीक यानी सोमवार से शुक्रवार तक जो होता है ट्रेडिंग, उसका कैंडल साइज है। तो यहाँ से 0.608 यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ पे उसको होल्ड करना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे उसने होल्ड नहीं किया है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी का टॉप से लेके बॉटम तक उसने बनाया, उसके बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे जब बैंक निफ्टी के अंदर बॉटम से लेके अभी तक का जो करंट हाई बनाया है, उसके बारे में फिबोनाची लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से पुराना वाला मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ से जो लो बनाया है, वो लो से लेके मैं यहाँ हाई तक का उसका फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे जो सेलिंग आपको दिख रहा था, अभी यहाँ पे देखिए गोल्डन रेशियो नंबर जो हम इसे बोलते हैं 0.608 यानी 21,802 के आसपास। तो अभी बैंक निफ्टी उसके लेवल के आसपास ही खड़ा हुआ है, उसका सपोर्ट लेके। यानी गोल्डन रेशियो का वीकली चार्ट के अंदर जो बैंक निफ्टी ने जो अभी फिलहाल लो बनाया था 16,000 के आसपास से लेके अभी 25,000 का हाई बनाया है, वो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। वहाँ पे 0.618 का हमको जो गोल्डन रेशियो है, वहाँ पे हमको दिख रहा है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो ये वीक 1 हो गया, वीक 2 हो गया और वीक 3 हो गया, यानी कंटिन्यूस 3 वीक से यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर रहा है, वो लोग को यहाँ पे बड़ा मुनाफा दिख रहा है। ये बात क्लियर है इसके अंदर। अभी मैं यहाँ से फिबोनाची लेवल रिमूव कर देता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। तो यहाँ से मैं यहाँ से फिबोनाची लेवल रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव कर दिया। अभी मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। ये आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये उसका सपोर्ट लेवल। क्यों सपोर्ट लेवल है? तो अभी चार्ट को जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे चार्ट को मैंने रीसेट किया, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो लेवल है उसने यहाँ पे क्या दिया था? ब्रेकआउट दिया था। क्या दिया था? बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। यानी बैंक निफ्टी यहाँ तक, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे बनाया उसने डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे करीबन सपोर्ट ले रहा है। तो ब्रेकआउट के बाद जो रेसिस्टेंस रहता है वो बन जाता है सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ का अभी ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे वो बात क्लियर हो गई है। तो अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो मैं थोड़ा चार्ट को जूम करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग दिखेगा और कहीं ना कहीं 21,500 लेवल के आसपास
या फिर 21,400 के लेवल के आसपास आके थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स जाने की संभावना है। वो कब जाएगा हमको पता नहीं है, मंगलवार और बुधवार को भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो आ रहा है वो आ रहा है मंथली एक्सपायरी। यानी जिन लोगों ने ये 24 सितंबर के एक्सपायरी यहाँ पे सेल किया होगा उनको यहाँ बड़ा मुनाफा दिख रहा होगा, तो वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि जब ये वाले सपोर्ट लेवल पे आएगा तो हम यहाँ पे उसको बेच देंगे। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लगता है शायद उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है। लेकिन अभी देखना है कल का सिनारियो, अगर थोड़ा सेलिंग होता है तो सेल नहीं करना है, क्वांटिटी थोड़ी कम कर देनी है सेल के लिए, क्योंकि अभी यह कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ से आ रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं ये वीक के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर उसको यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग इसे बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जब भी आपको दिखे बाइंग अपॉर्चुनिटी तो सोचना नहीं है सेल करना, आपको सेल करना है। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के बारे में बात। अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं कल के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल कहीं ना कहीं 400 या 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, 22,422,500 के ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ से आप सेल करने का सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा वो लोग यहाँ पे अपना माल बेचना शुरू कर देंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे कल इतना बड़ा कैंडल बना था तो सब लोग सोच रहे, सब लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जब ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी यहाँ पे सेल करेंगे, फिर इनका स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर वापस सेल करेंगे, फिर वापस स्टॉप लॉस, यानी एक कैंडल बड़ी बनती जाएगी। ये सिनेरियो कब होगा, शायद कल भी हो सकता है या फिर परसों भी हो सकता है। यानी ये वीक के अंदर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट का मूवमेंट या फिर 1500 पॉइंट का मूवमेंट भी आप देख सकते हो ये आने वाले हफ्तों के अंदर बाइंग साइड के अंदर। तो आपको सावधान रहना है। जब भी कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे आसपास आपको निकलना पड़ेगा। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के बारे में कैसा रहेगा, ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा दिया है मैंने। अभी कल ये जो आपको दिख रहे हैं वो सब लेवल है कैमिला पाइवोट लेवल। जिससे मेरा बेसिक ऑफ कैमिला पाइवोट पॉइंट देखा नहीं है वो जरा देख लीजिए, उसका लिंक आपको आई वाले निशान पे मिल जाएगा। यानी प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज। इसके हिसाब से मुझे पूरे लेवल मिल गए अगले दिन के लिए। यहाँ पे पाइवोट लेवल 11,511 मिला, सेल रिवर्सल का लेवल 11,542 मिला, बाय रिवर्सल 11,467 मिला। ओके, तो ये सब लेवल हमको मिल गए। वो सब लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए है। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है वो है पाइवोट का लाइन। ये जो लाइन है आपको मिल रहा है सेल रिवर्सल, ये है बाइंग रिवर्सल, और ये है बेरिश ब्रेकआउट, और ये है हमारा बुलिश ब्रेकआउट। तो कल के लिए पिक्चर थोड़ा क्लियर है यहाँ पे चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ 11,580 के आसपास ओपन होता है तो आपको मैं बोला आपको बाई करना है, सोचना नहीं है सेल के बारे में। पहली कैंडल का आप लो का जो होता है स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आप बाई के लिए सोच सकते हो अगर गैप अप ओपन हुआ तो। अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर 11,542 और 11,467 के बीच में ओपन हुआ तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर इसके आसपास ओपन हुआ तो यहाँ से लेके मार्केट थोड़ा पाइवोट के लेवल पे आने के बाद थोड़ा रिजेक्शन दिखा सकता है, फिर यहाँ नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर बाद में यहाँ पे जो हमारा S3 का लेवल है वहाँ पे
थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पाइवट के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। ये सब सिनारियो हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुला तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट रेंज बाउंड में जा रहा है और धीरे धीरे ऊपर तो नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो आप बाय कर सकते हो, अगर नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ और ये वाला बेरिश ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा फॉल आ सकता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको ले चल के जा रहा हूँ डेली चार्ट के ऊपर। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया अगर गैप अप ओपन होता है 11,580 के आसपास तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आप थोड़ा मार्केट का प्राइस एक्शन देखने के बाद मार्केट कहाँ पे मूव हो रहा है, अगर अप साइड मूव हो रहा है तो अप साइड के लिए, डाउन साइड मूव हो रहा है डाउन साइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो। वो क्यों सोचते हो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है, ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह मशवरा करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। हम जाएंगे उसके डेली चार्ट के ऊपर। तो ये है डेली चार्ट। अभी चार्ट को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिश ब्रेकआउट का है। बेरिश ब्रेकआउट के बाद आपको फॉलोअप कैंडल मिले तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस है। तो यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, 11,200 तक भी आ सकता है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर यही कहीं ओपन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, कभी यहीं कहीं ओपन हुआ तो यहाँ ये ब्रेक करेगा बेरिश ब्रेकआउट, फिर इसका सपोर्ट लेके शायद ऊपर की तरफ जाने के बाद थोड़ा उसका रेंज बाउंड में रह जाएगा। ऐसे ऐसे बाद में जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और 11,200 का लेवल भी आ सकता है, कब आएगा वो नहीं पता है, लेकिन ऐसा सिनारियो रह सकता है। लेकिन ये वाला सिनारियो थोड़ा हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि कैसा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया गैप अप ओपन होता है कल तो आपको बाइंग के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो लेवल है वो ब्रीच कर जाएगा तो यहाँ से बहुत बड़े लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने वाला है और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो आपको प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट कहाँ मूव कर रहा है वो देखना है। गैप डाउन ओपन हुआ तो भी आपको देखना है। बेरिश ब्रेकआउट के बाद अगर आप लेते हो कोई ट्रेड तो यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास बुकिंग कर लेना स्वाभाविक है। तो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में भी और बैंक निफ्टी के बारे में भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कल के लिए स्टॉक कौन से रहेंगे। तो अभी मैं चार्ट को थोड़ा रीसेट कर देता हूँ और यहाँ से जो है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ जो ड्राइंग हमने बनाया है। अभी कल के लिए एक स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर आप देख सकते हो यहाँ से इसने यू टर्न लिया है और यहाँ पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस डे का लो उसका स्टॉप लॉस रहेगा और आप बाइंग कर सकते हो। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, 4,000 लेवल को भी 3,950 और 3,900 के लेवल ऊपर गया तो 4,000 लेवल आने में उसको देर नहीं लगेगी। दूसरा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके हाई को तोड़ देगा यानी कि ये वाले इसके ऊपर जाता है तो आप बाय करना है और मार्केट 11,156 तक जा सकता है। अगर 150 का उसने जो प्रीवियस डे का हाई तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर गया। अभी यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे एक्टिव है
तो कहीं ना कहीं ये भी ऊपर जा सकता है कल के दिनों के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।